फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं संजीव बसिन की। आईआईएफएल के डायरेक्टर संजीव बसिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उनके द्वारा दी गई टिप के दौरान उनके टिप से लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। उनको बहुत ही शानदार नॉलेज है हमारे मार्केट की, वो नब्ज को बिल्कुल पहचानते हैं और उनके द्वारा जो दी जाती है जानकारी उसके द्वारा लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो हम भी आज संजीव बसिन के दौरान दिए गए 3 से 4 स्टॉक को डिस्कस करेंगे और उनमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है और कितने समय उनको होल्ड करके रखना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस समय जब बाजार की दिशा हमको पता नहीं है, जैसे आज की ही बात कर ले फ्रेंड्स, तो बाजार वॉलेटाइल है, बाजार में न बड़ी तेजी बन पा रही है न गिरावट हो रही है। और ऐसे समय में किसी को भी जब मार्केट का डायरेक्शन पता ना हो, तब हमें अच्छे सलाहकार की सलाह लेनी चाहिए, जो बाजार के धुरंधर जानकार हो, उनकी सलाह के ऊपर ही हमें निवेश करना चाहिए। तो इसलिए हम संजीव बसिन के द्वारा दी गई टिप को जानेंगे और उसके द्वारा आप उनको स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव बसिन को शेयर बाजार का बड़ा अनुभव है। संजीव बसिन पिछले 30 सालों से बाजार से जुड़े हुए, वे बाजारों में होने वाली हलचल को बड़ी बारीकी से नजर बनाए रखते हैं और उनकी आईआईएफएल सिक्योरिटीज के क्लाइंट शेयरों को दी गई टिप से सालों से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे और वो लगातार अपनी तरफ से लोगों को राय देते रहते हैं, अच्छी टिप देते हैं जिससे लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, संजीव बसिन ने बाजार पर राय देते हुए कहा है कि यील्ड की खबर को बाजार पचा रहा है और इसके अलावा इन सारी बैड न्यूज़ का असर धीरे धीरे खत्म हो गया है। आज बाजार में अदानी पोर्ट्स पर फोकस रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा बिजनेस प्राप्त कर रहा है। अब बैंकिंग स्टॉक में भी तेजी आएगी। बसिन ने कहा है कि इस समय ऑटो, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस वही स्टॉक है जिसमें आगे तेजी जारी रहेगी और आगे चलकर बाजार को ये लीड करेंगे। तो इनकी तरफ से जो कहा गया है कि आपको आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस पे खास ध्यान रखना चाहिए, ये आगे बाजार को लेकर चलेंगे और इनमें आपको निवेश करना चाहिए। साथ में उन्होंने जो सेक्टर बताए उसमें ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की उन्होंने बात की है जिसमें निवेश करना चाहिए। और उन्होंने खास करके कहा कि बैंकिंग सेक्टर में आगे बहुत ज़्यादा तेजी आने वाली है और उनका कहना है कि बैंकिंग स्टॉक में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। और साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी सांत्वना दी है कि जो यील्ड का मामला है, वो यील्ड बॉन्ड का मामला अब धीरे धीरे डिस्काउंट हो रहा है और उसको बाजार ने पचा लिया है, इसलिए इसका असर अब ज़्यादा होने वाला नहीं है और धीरे धीरे जो बाजार की सारी बैड न्यूज़ है वो खत्म होने वाली है। और जैसे कि आपको पता ही है, अब रिजल्ट का दौर शुरू होगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो बाजार में तेज़ी बन जाएगी। तो ये मार्च महीना थोड़ा डर कर रहा है, लेकिन आगे अप्रैल से अच्छा माहौल बन जाएगा और इसलिए इस समय आपको निवेश करना चाहिए। तो संजीव बसिन की तरफ से निवेशकों के लिए जो पहली पिक्स के रूप में दी गई है वो है अशोक लीलैंड। खरीदारी की उन्होंने सलाह दी है। उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर में रोबस्ट नंबर है और दूसरी दिग्गज कंपनी मारुति अपनी कीमतों को बढ़ा रही है, इसलिए इस समय अशोक लीलैंड में खरीदारी की सबसे बढ़िया मौका बनता है। उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक को 115.5 से लेके 116 के स्तर पर खरीदना चाहिए और इसमें उन्होंने 125 का लक्ष्य देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म एक टारगेट दिया 125 का। साथ में उन्होंने कहा कि सुरक्षित निवेश के लिहाज से उन्हें 113 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो उनकी बात को ध्यान रखना चाहिए, आपको 113 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। दूसरे शेयर की जो उन्होंने सलाह दी वो है संजीव बसिन ने HDFC लाइफ में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इस सेक्टर में तेज़ी नज़र आएगी। उन्होंने कहा है कि इस स्टॉक को आप 690 से लेकर 692 के स्तर पर खरीदना चाहिए और इसमें आपको 724 का टारगेट देखने को मिलेगा। साथ में उन्होंने कहा है कि सुरक्षित निवेश के लिए आपको 678 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो उनकी तरफ से जो कहा गया है ये आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और इस वजह से हम लॉस में पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कहा जा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। कभी भी स्टॉक मार्केट में जब वॉलेटाइल बाजार है उस समय तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, संजीव बसिन की तरफ से एक और स्टॉक के ऊपर उन्होंने रिकमेंड किया है जो उन्होंने कम से कम 1 से 2 बार किया है, वोल्टाज। संजीव बसिन ने कहा है कि वोल्टाज में आपको खरीदारी करनी चाहिए। उनका कहना है कि इस समय देश में गर्मी बहुत पड़ रही है जिसका फ़ायदा वोल्टाज को मिलेगा। एसी सेगमेंट में इसका कारोबार बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अलावा कंज्यूमर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पहले नंबर की रेटिंग हो रही है, इसलिए इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने इस स्टॉक को 996 से लेकर 998 की स्तर पर खरीदने को कहा है और उन्होंने इसका टारगेट दिया है 1030 का। और साथ में उन्होंने कहा कि आपको सुरक्षित निवेश के लिए इसमें 976 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए।
फ्रेंड्स थर्ड इनका वोल्टाज था। अभी फोर्थ जो स्टॉक उन्होंने दिया वो है ब्रिटानिया कंपनी। संजीव भसीन ने ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि आज ये स्टॉक बहुत ही मजबूत ब्रेकआउट दिखाई दिया है। और फ्रेंड्स उनका कहना है कि भसीन ने ब्रिटानिया का मार्जिन और पोर्टफोलियो बाजार में सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा है कि स्टॉक को आपको 3550 से लेके 3554 के आसपास खरीदना चाहिए और इसका जो टारगेट है वो है 3850 का। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि इसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इससे आपका निवेश सुरक्षित रहता है। 3485 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो उनकी राय निकल कर आ रही है, ये स्टॉक आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकते हैं और उनकी राय के ऊपर आपको ध्यान रख के ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं हमेशा। संजीव भसीन की सलाह बाजार के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है और आप भी उस सलाह को मान के निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आप निवेश करते हो तो आपको खुद का भी थोड़ा सा उसमें रिसर्च करना चाहिए। फ्रेंड्स आपको इस समय बैंकिंग सेक्टर पे खास ध्यान देना चाहिए। आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहिए क्योंकि आरबीआई की तरफ से मॉरेटोरियम की जो अवधि थी उसको अब आगे बढ़ाने से मना कर दिया गया है। अब मॉरेटोरियम नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंकों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होने वाला था वो अब रुक जाएगा। बैंकों की सेहत सुधरेगी और इसका फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। तो आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। तो ऐसे समय में आपको अच्छे बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहिए। और फ्रेंड्स एक मेरी तरफ से पिक है वो है एसबीआई की। मैं आपको बोलता हूँ आप एसबीआई में निवेश कीजिए। इस लेवल पे एसबीआई बहुत ही ज़्यादा मजबूत लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो वैल्यूशन है एसबीआई की वो सही में डिक्लेयर नहीं की गई है। अभी भी जो वैल्यूशन बताई जा रही है वो एसबीआई की बहुत कम बताई जा रही है, लेकिन रियल में जो वैल्यूशन है बहुत ही उसकी शानदार है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक है और इसकी जो वैल्यूशन अगर उसको फिर से उसकी रीवैल्यूशन की जाए तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी। और इसलिए बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि ये 4 डिजिट में जा सकता है एसबीआई बहुत जल्द। तो आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और यहाँ से गिरावट की इसमें बहुत कम संभावना दिख रही है। और जैसे कि अभी Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है और लग रहा है कि Q4 का रिजल्ट और भी दमदार रहेगा एसबीआई में, तो आपको एसबीआई में निवेश करना चाहिए। ये आपको आगे मालामाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप साथ में अगर आप ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं तो जो संजीव भसीन जी ने बताया कि अशोक लीलैंड में आपको निवेश करना ही चाहिए और साथ में आपको टाटा मोटर में भी निवेश कर लेना चाहिए क्योंकि स्क्रैप पेज पॉलिसी सरकार की आ गई है। स्क्रैप पेज पॉलिसी आने से ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़ने वाला है क्योंकि 15 साल का समय कर दिया है कमर्शियल व्हीकल के स्क्रैप के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी 15 साल से पुरानी व्हीकल होगी उनमें अब स्क्रैप किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़ने वाला है। ये जो अभी भी इनका जो प्रोडक्शन चल रहा है उसका दुगुना प्रोडक्शन काफ़ी समय हो जाएगा बहुत जल्द। तो बहुत ही अच्छी इनमें आपको रिटर्न की संभावना मिल रही है। तो आपको सुरक्षित निवेश के लिए बैंकिंग सेक्टर में और साथ में ऑटो सेक्टर में निवेश कर लेना चाहिए। अगर आप 4 से 5 साल के लिए इन सेक्टर में निवेश करके रखते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।